बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई ट्रिक बताइए, और कमेंट था कि क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताइए जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बिलियन और जो न्यूमेरिकल्स के लिए फेमस है, ठीक है, उससे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उस चैप्टर का मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में मोल प्रभाज निकालने का तरीका बताऊंगा कि मोल प्रभाज जो है इसका सूत्र क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिलियन चैप्टर में मोल प्रभाज जो है इससे यही जो टॉपिक है इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मोलरता मोललता ये सब भी है, तो उन सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस वीडियो में हम मोल प्रभाज का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में आपको इस ट्रिक के साथ समझाया जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल सिर्फ मोल प्रभाज पर ही नहीं बल्कि सभी न्यूमेरिकल पर आप अप्लाई कर सकते हैं ये ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने के बाद इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर दीजिएगा ताकि, और वहां पर आपको कई और पीडीएफ मिलेंगे तो जाकर आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन न्यूमेरिकल कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि 72 ग्राम जल दिया गया है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH है। ठीक है, दोनों का मिश्रण है और पूछा जा रहा है कि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सूत्र तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप न्यूमेरिकल्स को पढ़ें, उसके बाद जो न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको लिखें। यही सब ट्रिक है। तो देखिए 72 ग्राम जल दिया गया है यानी कि जल का आपको भार दिया गया है, तो लिख लेते हैं जल का भार। ठीक है, जो कि दिया गया है 72 ग्राम, तो लिख लेते हैं 72 ग्राम। उसके बाद में दिया गया है एथिल अल्कोहल का भार यानी कि C2H5OH का भार, जो कि दिया गया है स्टूडेंट 92 ग्राम यानी कि 92 ग्राम। ठीक है, बिलियन में इन दोनों का भार अलग अलग दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको जल का भी और एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो जल और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज अलग अलग ज्ञात करना है। इसका सूत्र तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जब मैंने मोल प्रभाज पढ़ाया था। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं मोल प्रभाज शुभम लेक्चरर, अगर पढ़ना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है देखिए, जल का मोल प्रभाज मान लीजिए आपको निकालना है, तो जल के मोलों की संख्या अपान फिर से जल के मोलों की संख्या और प्लस जो दिया गया है साथ में एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। और उसके बाद में देखिए अगर आपको निकालना है एथिल अल्कोहल का, ठीक है, तो इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर लिख दीजिए, नीचे फिर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या लिखिए और प्लस जो दिया गया है, यानी कि जिसका आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसको ऊपर और नीचे दोनों स्थान पर लिखना है और जो साथ में है उसको बगल में लिख देना है प्लस करके नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोलों की संख्या कैसे निकालें, जैसे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तीनों जगह जो है मोलों की संख्या दी गई है, जल में भी यही दिया गया है मोलों की संख्या। तो इसके मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो फार्मूला होता है जैसे मान लीजिए किसी भी पदार्थ का निकालना है, चाहे जल का चाहे एथिल अल्कोहल का, तो आपको उसका भार और उसका अणुभार लिख देना है, आपका मोलों की संख्या निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है जल का भार दिया गया है, इसका अणुभार हम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तब हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। जब मोलों की संख्या मिलेगी तभी मोल प्रभाज ज्ञात होगा। तो देखिए जल का अणुभार, तो अणुभार को हम कैसे निकालते हैं, तो इसका होता है H2O और H2O का जो अणुभार होगा वो कितना होगा, तो H है, H का अणुभार होता है 1, तो 1 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 + 1 2, और प्लस O का ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो 16 होता है, तो 16 और 2 18, यानी कि जल का अणुभार 18 मिल गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का अणुभार C2H5OH का अणुभार। अब जब हम अणुभार निकाल लेंगे तो इसका मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे बस मोल प्रभाज हम फाइनली प्राप्त कर लेंगे। तो C2H5OH का मोल प्रभाज जो होता है कार्बन का होता है आपका 6। ठीक है, तो 6 है तो 2 दिया, यानी कि कार्बन का 12 होता है अणुभार, तो 12 जो है C2 दिया गया है तो 12 का 2 से गुणा यानी कि 24। ठीक है, और प्लस H है 5 दिया गया है तो 1 का 5 में गुणा 5 हो जाएगा, प्लस O दिया गया है, O का होता है 16 और प्लस H का 1, जब सभी को जोड़ेंगे तो फाइनली 46 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए
अब हमें मोलों की संख्या ज्ञात कर लेनी है, तब इस फार्मूले पर रखना है। तो देखिए अब हम पहले ज्ञात कर लेंगे जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, जल के मोलों की संख्या होगा, जल का भार कितना दिया गया, देखिए ऊपर 72 ग्राम, तो 72 अपान जल का अणुभार कितना दिया गया है 18, ठीक है। तो 18 का जब 72 में हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 का 4, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 18 चौक 72, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 4। जल के मोलों की संख्या निकल गई। अब हम C2H5OH के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको समझना है C2H5OH की मोलों की संख्या इसी प्रकार से ज्ञात करना होता है, इसीलिए न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके मोलों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो इसका भार लिखना होगा। भार देखिए ऊपर 92 दिया गया था, ठीक है, तो लिख देंगे 92 अपान अणुभार कितना दिया गया है 46 आया है, तो 46 का 2 यानी कि इसको कट करेंगे तो आपका फाइनली 2 आ जाएगा। C2H5OH की मोलों की संख्या। अब देखिए हमें दोनों का निकालना था, क्वेश्चन में दिया गया था कि जल का और एथिल अल्कोहल का अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं इस फार्मूले की सहायता से। तो जल का मोल प्रभाज बराबर होता है जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो हम जल का मोल प्रभाज लिख देंगे, जल का मोल प्रभाज, ठीक है। अब फार्मूले से हम लगा देंगे, फार्मूला क्या है, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या ऊपर देखिए कितना निकाला हमने, ये 4 निकाला है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 4 अपान जल के मोलों की संख्या फिर है तो 4 और प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ये हमने 2 निकाला है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 अपान 6 आ जाएगा। अब 6 आने पर आपका जो जल का मोल प्रभाज हो जाएगा फाइनली, तो जल का मोल प्रभाज, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो वो आपका सिंपली आ जाएगा जब हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसका डिवाइडेशन करेंगे तो आपका 0.666, तो ये आपका हो जाएगा जल का मोल प्रभाज। अब हमें जल और एथिल अल्कोहल का अलग अलग निकालना था, तो अब हम एथिल अल्कोहल का भी निकाल लेंगे। तो उसके लिए भी फार्मूला लगभग सेम है, ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो हम लगा देंगे इसको। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला ऊपर लिखा है देख लीजिए सिंपली। तो इसके लिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या पहले लिखेंगे, तो ये हमारा 2 आया था, ठीक है। और फिर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या जिसकी हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे। तो 2 प्लस और जल के मोलों की संख्या कितनी आई थी हमने ऊपर ज्ञात किया था, देखिए ऊपर दिया गया है 4, ठीक है। तो हम 4 लिख देंगे यहाँ पर सिंपली 4, ठीक है। आप देखिए ये आपका हो जाएगा 2 अपान 6, 4 2 6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 0.333, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा किसका, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो देखिए हमने अलग अलग निकाल लिया, सिंपल है। 3 स्टेप इसमें आपको फॉलो करने होंगे जो कि मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से स्टेप, देखिए दोनों हो गया, एक ही आंसर एक ही आंसर, ठीक है, राइट आंसर होगा। तो देखिए क्या क्या आपको करना है इस न्यूमेरिकल में। सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना है, जो कुछ दिया गया है लिखना है। फिर हमें जल का भार तो दिया गया है, लेकिन इसके फार्मूले में जो है मोलों की संख्या है। तो जल के मोलों की संख्या मान लीजिए हमें निकालना है, तो इसका अणुभार भी निकालना होगा। तो अणुभार निकल जाएगा सूत्र से, तो इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब मोलों की संख्या आ जाने पर हम इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे, जो फार्मूला हमने आपको बताया था, बस आपका मोल प्रभाज निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए, कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा।